हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? भारत, बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारत। सन 1967 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों के संगठन आसियान की स्थापना हुई। आसियान के सदस्य देश में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ब्रुनोई, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया इत्यादि देश हैं, जबकि इसमें भारत आसियान का सदस्य नहीं है। प्रश्न संख्या 3, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। प्रश्न संख्या 4, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। प्रश्न संख्या 5, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विशाख दत्त। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 6, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी गाजियाबाद करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है। प्रश्न संख्या 9, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 10, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 2 फसलों को उगाने का प्रमाण यहीं से मिला था। प्रश्न संख्या 11, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मल्लों के। प्रश्न संख्या 12, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन राजा था। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर। एलिजाबेथ प्रथम के समय 1533 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक अकबर का साम्राज्य था। प्रश्न संख्या 13, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह। प्रश्न संख्या 14,
भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1813। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। ये 1940 से 1945 तक लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लेह। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह तथा लद्दाख है। प्रश्न संख्या 17, कोकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बेलगाम करेक्ट हो जाएगा। कोकण रेलवे स्टेशन के रोहा, वीर, खेड़, चिपलूम, रत्नागिरी, राजापुर, कुडाल, स्वतंत्रवादी, गोवा के पेरने, विरना, मुदगांव, केनकोना तथा कर्नाटक के करवार, अंकोला, होन्नावर, भटकल, कुंडारा, उडुपी, मंगलोर तक जाती है। तो जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोकण रेल मार्ग किसको नहीं जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेलगाम को। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, गोसाई नाथ। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। पम्पास घास का मैदान मुख्यतः दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 20, विश्व की सबसे गहरी झील है? आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैकाल। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 22, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट, आपका ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं एनीमोमीटर। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एनीमोमीटर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 24, उछल तारे की पूंछ किस दिशा में सदैव होती है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सूर्य से दूर की ओर। उछल तारे की दिशा सदैव सूर्य से दूर की ओर होती है। प्रश्न संख्या 25, मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1969 में। निम्नलिखित में से किसी विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्यूबा। प्रश्न संख्या 27, नाबार्ड अस्तित्व में आया? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1982 में। सी रमन की स्तुति पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। प्रश्न संख्या 28, वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा,
वायु की गति, एनीमोमीटर से, बैरोमीटर से वायु दाब की गति, हाइड्रोमीटर से द्रव के अपेक्षित घनत्व का, विंडवेन से वायु की दिशा का। प्रश्न संख्या 28, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा सूरत में। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कहाँ शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सहारनपुर में। शाकंभरी देवी के मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। जबकि विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर बहुत विशाल मेला लगता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कौशाम्बी। प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र कौन सा है? तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा बनारस अखबार। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी पत्र है। प्रश्न संख्या 33, प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कानपुर। प्रश्न संख्या 34, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी पार्क कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इटावा। प्रश्न संख्या 35, हाल ही में भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध के किस प्रारूप के प्रति चेतावनी जारी की गई है? तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा स्मैक। प्रश्न संख्या 36, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? तो आपका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा फातिमा वसीम। प्रश्न संख्या 37, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवंबर 2023 में गरीब कल्याण अन्न योजना को किस अवधि तक जारी करने की मंजूरी प्रदान की? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो प्रश्न संख्या 37 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 5 वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। प्रश्न संख्या 38, अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हार्मोन क्या है? अक्टूबर 2023 में चर्चा में रहा हार्मोन क्या है? ऑप्शन ए आत्मघाती ड्रोन, ऑप्शन बी चक्रवाती तूफान, ऑप्शन सी लड़ाकू विमान, ऑप्शन डी युद्धपोत। तो इस प्रश्न का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा चक्रवाती तूफान। हार्मोन एक चक्रवाती तूफान है, इसे यह नाम ईरान द्वारा दिया गया है। हार्मोन एक फारसी शब्द है जो अस्थायी रेगिस्तानी झीलों और दलदली भूमियों को दर्शाता है। यह चक्रवात 25 अक्टूबर 2023 को बांग्लादेश के दक्षिणी पूर्वी तट से टकराया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।